मुकदमा हाजा में लाहौर हाई कोर्ट से 3 दफा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से एक दफा सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन हुई कि मुकदमे का फैसला जल्द किया जाए। इसके बावजूद मुकदमे का ताहाल फैसला नहीं हुआ और रातों रात उठ के उन्होंने इसका एहतमाम ना किया। फजर की नमाज के बाद समझे कि वो मुसलमान नहीं रहा, फिर वो समझ गए कि काफिर खुद हो चुका है कि अगर इस हरकत के बाद वो मौत उसकी हुई और उसके कब्र में कीड़े न हुए तो मियां जलील सजा लेने को तैयार है। मुल्तमिस हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि वो जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग है इनको जल्दी करें और जो कुरान पाक रिकवर किए गए हैं उनकी सफाई करके उनकी तदफीन के लिए कोई हिकमत अमली वाज़ा करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ कुरान के ज़ेर एहतमाम एक नहायत अहम और हिसास मौजू पर ऑल पार्टीज़ तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब शिमला पहाड़ी में ज़ेर सदारत मियाँ जलील अहमद शर्कपुरी मुनक़िद हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी से। जी अजीम चौधरी, हमें कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान के ज़ेर एहतमाम एक नहायत अहम और हिसास मौजू पर ऑल पार्टीज़ तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब में ज़ेर सदारत मियाँ जलील अहमद शर्कपुरी मुनक़्क़द हुई। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ जमायतों के उलमा कराम, सियासतदानों और वकला की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने गुस्ताख़ रसूल, गुस्ताख़ कुरान पाक मुल्ज़मान को फौरी सज़ाएँ देने का मुतालबा किया। तमाम मकादर फ़िक्र के उलमा कराम ने ऐलान किया कि मजारिया एलामिया से मुतफ़क़ हैं कि वो इस मसले पर मुतहद्द भी हैं और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जी साहिवाल से रिपोर्टर एमपी न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन महफूज पंजाब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात और RPO साहिवाल महबूब रशीद की हदायत पर DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान खान की जानिब से अवाम के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। DPO साहिवाल ने गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद बिलाली जहाज ग्राउंड इलाका थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौका पर दीगर अफसरान भी DPO साहिवाल के हमरा थे। DPO साहिवाल ने खुली कचहरी में आए तमाम साइलिन के मसाइल सुने और शिकायत बगौर सुनी और इनके फौरी हल के लिए मुतलका अफसरान को अहकामात जारी किए। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी और रीजनल पुलिस ऑफिसर ज़िशान असगर की खुसूसी हदायत पर शहरियों के साथ मजबूत रवाबित कायम करने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी। DPO टोबा इबादत निसार ने यूनियन कौंसिल 316 गाफ बे, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल 383 जी बे, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल रेजाना और जिला कौंसल हॉल सिटी टोबा में अवामुन नास के मसाइल सुने और इन्हें हल करने के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद किया। खुली कचहरियों में मुकामी अफराद के कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO टोबा इबादत निसार ने शहरियों के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए मौका पर हदायत जारी की। इस मौका पर DPO टोबा इबादत निसार ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवामुन नास के साथ बराह रास्त राब्ता इस्तवार करना है ताकि अवामुन नास के मसाइल सुनकर इनके हल के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं और अवामुन नास को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जा सके ताकि शहरियों से बराह रास्त ताल्लुकात मजबूत बना रहे। चनियोट से राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यकूब फिरदौसी अमीर बादशाह की 14,216 सफ़ात पर मबनी 5 बड़ी किताबों की तकरीब रूनमाई का इनेकाद किया गया। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर अदीब मोहम्मद यकूब फिरदौसी अमीर बादशाह की नातिया व मुनकबतिया माहिया निगारी पर 14,216 सफ़ात पर मुश्तमिल 5 बड़ी किताबों की रूनमाई अमल में लाई गई। मोहम्मद यकूब फिरदौसी अमीर बादशाह की माहिया निगारी पर इन किताबों का शुमार नातिया व मुनकबतिया शायरी के हवाले से सबसे बड़ी किताबों में होता है। इस तकरीब में मुल्क भर से अहबाब इल्म व दानिश और मीडिया चैनल से मुंसलिक अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत और किताबों की रूनमाई के फ़राइज़ डॉक्टर राशिद हमीद कल्यामी और मुख्तलिफ इल्मी व अदबी शख्सियात ने अदा किए। तकरीब में मुल्क भर से फोक म्यूज़िक और पंजाबी सिविक हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मोहम्मद यकूब फिरदौसी अमीर बादशाह ने तकरीब के शुरका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगला प्रोग्राम सुल्तान अदब गोल्ड मेडल 2025 इंशाअल्लाह 26 अक्टूबर को होगा।
चनियोट से राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सिटी कलीमुल्लाह बरल को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की जानिब से सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा गया। SHO कलीमुल्लाह बरल ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुतअद्दिद अहम मुकदमात में कामयाबी हासिल की। इनकी पेशा वराना सलाहियतों और अंथिक मेहनत के एतराफ में आला पुलिस अफसरान ने इनकी हौसला अफजाई की। ताहम अवामी व समाजी हलकों ने SHO कलीमुल्लाह बरल को मिलने वाले एजाज पर खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि पुलिस के ये मुस्बत इक़दामात जराइम के खात्मे और अमन व अमान के क़याम में मजीद मावन साबित होंगे। चनियोट से राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ग्रुप रजिस्टर्ड चौधरी खालिद बाट ग्रुप के तहसील सदर चौधरी वकार कोहली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंग रोड पंगो मोड़ से अमीनपुर बंगला तक पेट्रोल फरोशी करने वाले दुकानदारों ने मनमानी कीमतें मुकर्रर कर रखी हैं। 1 लीटर पेट्रोल 300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मुकदार भी पूरी नहीं। मजीद बरां फरोख्त किया जाने वाला पेट्रोल नाकिस और मिलावट शुदा है, जिसके बायस मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों के इंजन तबाह हो चुके हैं। अवाम और किसान बारहा असिस्टेंट कमिश्नर चनियोट को शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई अमली कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सिविल डिफेंस और प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी इस इलाके में कभी नहीं पहुंचती। नतीजतन हर दुकानदार अपनी मर्जी से रेट मुकर्रर करता है, जिससे गरीब अवाम और किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत पंजाब और जिली इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा है कि गैर कानूनी पेट्रोल फरोशी के खिलाफ फिलफोर क्रैकडाउन किया जाए। गैर कानूनी मिलावट शुदा और नाकिस पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चनियोट से राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक DSP ट्रैफिक खुर्रम शहजाद ने झुमरा रोड नहर जंग ब्रांच से डैम्पर्स की एंट्री अपनी मौजूदगी में कराई और इनको ओवरटेक के नुकसानात के बारे में आगाह किया। इनका कहना था कि ओवरटेक से सामने आने वाली गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है और कीमती जाने जाया होने का अंदेशा है। DSP ट्रैफिक खुर्रम शहजाद ने सरकारी गाड़ी डैम्पर्स के आगे लगाए हुए अपनी मौजूदगी में लाइज में बाईपास तक रोड पास करवाया। DS ट्रैफिक खुर्रम शहजाद का मजीद कहना था कि वो रोजाना की बुनियाद पर अपनी निगरानी में एंट्री करवाएंगे ताकि राहगीरों की शिकायत का इजाला हो सके और शहरी बाहिफाजत अपने घरों को लौटें। शहर की सियासी व समाजी हलकों ने DSP खुर्रम शहजाद के इस इकदाम पर खिराज तहसीन पेश किया और उम्मीद जाहिर की कि DSP खुर्रम शहजाद के इस इकदाम से रोड एक्सीडेंट में काफी हद तक कमी आएगी। इस्लामपुरा पुलिस का क्रैकडाउन, असला की नुमाइश करने वाले 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। SP सिटी की जानिब से SHO इस्लामपुरा फरियाद अली और सब इंस्पेक्टर वकास भट्टी को शाबाश। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमर जट से। जी बिल्कुल, SP सिटी की सरबराही में डाला कल्चर और गैर कानूनी असला लेकर घूमने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। इस्लामपुरा पुलिस का क्रैकडाउन, असले की नुमाइश करने वाले 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान पाबंदी के बावजूद सरेआम डाले समेत 2 गाड़ियों में असला लेकर घूम रहे थे। दौरान पेट्रोलिंग इस्लामपुरा पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जे से 2 राइफलें, दर्जनों गोलियाँ और 5 मैगजीन बरामद कर लिए गए। मुलजमान के ज़ेरे इस्तेमाल काले डाले गाड़ी को भी जो है वो पुलिस तहवील में ले लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान में अयातुल्ला, बिलाल, वकास, अरबाज, जवाद, आशर वकास और बिलाल सिकंदर शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। SP सिटी की जानिब से डाला कल्चर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करने पर SHO इस्लामपुरा फरियाद अवान और सब इंस्पेक्टर वकास भट्टी और इनकी टीम को भी शाबाश दी गई है। जी मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 किलो आइस मंशियात बरामद। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमर जट से।
जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात की तरसील को नाकाम बनाते हुए 2 किलो आइस बरामद कर ली है। मैं आपको बताता चलूं कि मोटरवे पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुश्तरका कामयाब कार्रवाई करते हुए M2 मोटरवे पर सियाल मोड़ के करीब मशकूक गाड़ी को जो रोक लिया और चेकिंग की। मुलजमान फरार होने की कोशिश में नाकाम रहे, खेतों से मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में तकरीबन 2 किलोग्राम आइस और 103 रोल कपड़ा जो है वो बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान में शाकिर खान वल्द अब्दुल कदूस और सलीम खान वल्द करामत खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मुलजमान का ताल्लुक नौशहरा से है। मुलजमान और बरामदशुदा मंशियात को ANF थाना जोहर टाउन के हवाले कर दिया गया है। जी शफीकाबाद पुलिस की गैर कानूनी असला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। SP सिटी की जानिब से DSP शफीकाबाद बाबर इंसारी और SHO शफीकाबाद आसिम हमीद को शाबाश। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी बिल्कुल, DSP शफीकाबाद बाबर अंसारी की सरबराही में शफीकाबाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शहर लाहौर में गैर कानूनी असले की सप्लाई को नाकाम बना दिया। शफीकाबाद पुलिस ने दौरान चेकिंग मशकूक तेज़ रफ्तार रक्शे को रोका। मुलजम रक्शे के ज़रिए तोरों में असला भरकर सप्लाई के लिए ले जा रहा था। मुलजम के कब्ज़े से 4 राइफलें, 19 पिस्टल, 42 छोटी बड़ी मैगज़ीन जो है वो बरामद कर ली गई हैं। मुलजम महबूब असला की बाबत कोई परमिट लाइसेंस मौका पर पेश ना कर सका। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। SP सिटी बिलाल अहमद की जानिब से गैर कानूनी असले के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर DSP बाबर अंसारी, SHO शफीकाबाद आसिम हमीद और पुलिस टीम को शाबाश भी दी गई है। जी कहना पुलिस ने गुज़िश्ता 48 घंटों में 12 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। SP मॉडल टाउन की जानिब से SHO कहना फ़हीम इमदाद को शाबाश। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी बिल्कुल, काना पुलिस ने गुज़िश्ता 48 घंटों में 12 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान में 3 इश्तहारी, 2 मंशियात फरोश, 1 नाजायज़ असला रखने वाला मुल्ज़मान में 2 जो 1 व्हीलर और 4 दीगर मुल्ज़मान शामिल हैं। SHO काना के मुताबिक मुल्ज़मान को दौरान पेट्रोलिंग और खुफिया इतला पर मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। इश्तहारी मुल्ज़मान टेलीग्राफ एक्ट, किरायादारी समेत 7 मुकदमात में मतलूब थे। मुल्ज़मान से 1 किलो 500 ग्राम चर्स और पिस्टल जो है वो बरामद कर लिया गया है। दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ लड़ाई झगड़े और मरमिनी के मुकदमात दर्ज हैं। SP मॉडल टाउन अखलाकुल्लाह तारर की जानिब से जो है वो SHO फ़हीम इमदाद को कार्रवाई करने पर शाबाश भी दी गई है। जी साहिवाल ठेकेदारों की हट धर्मी ने पंजाब हुकूमत के तरक्याती कामों को आवाम के लिए जहमत बना दिया। साहिवाल के सदर बाजार में लगाई जाने वाली टफ टाइल्स सीवरेज का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका, अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा मलिक रमजान। मैं मरकजी सदर बाजार साहिवाल में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो आप बाजार देख लें, जो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे ठेकेदार हजरात ने जो काम किया था दरमियान में ही छोड़ गए हैं। 5 से 6 माह से ये दुकानदार अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ मरियम नवाज, मोहतरमा मरियम नवाज का ये बाजार वाले शुक्रगुजार हैं कि काम अच्छा किया, बाजार खुले हो गए, लेकिन इनको अजाब में डाल दिया ठेकेदारों ने। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं उन्होंने आज तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नाले बनाए गए और उसके बाद ये मट्टी धूड़ लोगों का सामान उठाना ये एक वतीरा है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ करें, कानून के मुताबिक करें, लेकिन इनको रिलीफ भी दें। क्योंकि यहाँ पे जो कचरे के ढेर हैं, जो मिट्टी है, जो काम करवाने थे, टफ टाइल लगनी थी, नाले बनने थे, जो चीजें दी वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। लेकिन आज शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है कि हमारे दुकानदार हजरात कह रहे हमारे कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हैं, हमारे पास गाहक नहीं आता, क्योंकि आमदो रफ्त नहीं होती, क्योंकि इधर काम तो होता ही नहीं है। काम हो तो चलो तसल्ली हो कि आज नहीं 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए हो जाएगा, लेकिन 5 माह से ठेकेदार सुस्त रवि का शिकार है। मेरी गुजारिश वज़ीर पंजाब से ये है कि इस काम को मुकम्मल करवाया जाए और लोगों को इस अजाब से निकाला जाए।
पुलिस को मतलूब स्नैचिंग, डकैती व चोरी के 6 लिस्टेड आदी मुजरमान गिरफ्तार। एसपी डॉल्फिन अरसलान जाहिद। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी बिल्कुल, पुलिस को मतलूब स्नैचिंग, डकैती व चोरी के 6 लिस्टेड आदी मुजरमान डॉल्फिन ने गिरफ्तार कर लिए हैं। डॉल्फिन स्क्वाड ने मुगलपुरा, मिल्लत पार्क, यक्की गेट, सब्जादार और दीगर जगहों से 6 मशकूक अशखास को जो है वो राउंड अप कर लिया है। मशकूक अशखास क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक आदी मुजरमान निकले हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजमान संगीन जराइम में मुलव्वस मुख्तलिफ ग्रोहों के सरगना है। मुलजमान शहरियार 49, यूनस 37, असगर 43, असलम 53, इरफान 38, इकबाल 42 से जायद राजधानी व डकैती के संगीन जराइम के मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान कानूनी कार्रवाई के लिए थाना दाता दरबार, मुगलपुरा, मिल्लत पार्क, यक्की गेट व दीगर के हवाले कर दिए गए हैं। एसपी डॉल्फिन अरसलान जाहिद के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी पुलिस को मतलूब स्नैचिंग, डकैती व चोरी के 6 लिस्टेड आदी मुजरमान गिरफ्तार। एसपी डॉल्फिन अरसलान जाहिद। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी बिल्कुल, पुलिस को मतलूब स्नैचिंग, डकैती व चोरी के 6 लिस्टेड आदी मुजरमान डॉल्फिन ने गिरफ्तार कर लिए हैं। डॉल्फिन स्क्वाड ने मुगलपुरा, मिल्लत पार्क, यक्की गेट, सब्जादार और दीगर जगहों से 6 मशकूक अशखास को जो है वो राउंड अप कर लिया है। मशकूक अशखास क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक आदी मुजरमान निकले हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजमान संगीन जराइम में मुलव्वस मुख्तलिफ ग्रोहों के सरगना है। मुलजमान शहरियार 49, यूनस 37, असगर 43, असलम 53, इरफान 38, इकबाल 42 से जायद राजधानी व डकैती के संगीन जराइम के मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान कानूनी कार्रवाई के लिए थाना दाता दरबार, मुगलपुरा, मिल्लत पार्क, यक्की गेट व दीगर के हवाले कर दिए गए हैं। एसपी डॉल्फिन अरसलान जाहिद के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी अटक के लिए फख्र। अटक का बेटा जिसने अटक का नाम रोशन कर दिया। अटक से हमारे नुमाइंदे हमीद अहमद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक अटक के रिहायशी बिलाल अहमद ने पुलिस ट्रेनिंग में एजाजी तलवार लेकर अपने गांव में शकरदरा और अपने जिला अटक का नाम रोशन कर दिया। शकरदरा गांव जिला अटक की मरूफ समाजी शख्सियत मुंशी मोहम्मद नवाज मरहूम के साहिबजादे बिलाल अहमद ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रवात रावलपिंडी में जारी 66 बैच में फर्स्ट ऑल राउंड फर्स्ट और फर्स्ट इन लॉ की पोजीशन हासिल करके अटक का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पुलिस कॉलेज सहाला DIG इशफाक अहमद खान ने बिलाल अहमद को इस शानदार कारकर्दगी पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, एजाजी तलवार और तारीफी असनाद से नवाज दिया। ट्रेनिंग में 10 अजला के 1470 जवानों ने हिस्सा लिया। बिलाल अहमद ने 1 साल कबल महकमा पुलिस को ज्वाइन किया था। साहिवाल से रिपोर्टर MB न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजनल डॉक्टर आसिफ तुफैल की हदायत पर डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोगर का इस प्रोग्राम के तहत शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। उन्होंने कॉलेज चौक, कम्प्रीहेंसिव चौक और माल मंडी चौक पर जारी कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहर के मसरूफ तरीन चौकों को तरजीही बुनियादों पर काम को मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात खत्म की जा सकें। उन्होंने काम के दौरान हिफाजती इक़दामात की हदायत की और कहा कि काम में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल आला क्वालिटी का होना चाहिए। साहिवाल से रिपोर्टर MB न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी ही साफ माहौल और बेहतर मुस्तकबिल की ज़ामिन है। बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग जैसे चैलेंजेस से निपटने का वाहिद हल ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना है और इस मुहिम में माशरे के हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। वो प्राइम मिनिस्टर प्लांटेशन डे की मुनासबत से यादगार पार्क में महकमा जंगलात की तरफ
طرف سے منعقدہ خصوصی شجرکاری کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کیپٹن ریٹائرڈ اسامہ مجید چیمہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس رانا اورنگزیب، ڈی جی پی ایچ اے راؤ ندیم، اسسٹنٹ کمشنر ماہم واحد، ڈویژنل فارسٹ آفیسر ہارون طفیل اور ریجنل فارسٹ آفیسر رانا قمرالزمان بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد محمود نے ضلعی افسران کے ہمراہ پارک میں پودے لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا اور ملک کی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کی۔ ساہیوال سے رپورٹر ایم بی نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ ساہیوال ریجنل پنجاب پولیس انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ ساہیوال ریجنل کے تحت شعبۂ پولیس والی بال شوٹنگ گراؤنڈ تھانہ اے ڈویژن میں شاندار کھیلوں کا انعقاد ہوا، جس میں ضلع اوکاڑا، ضلع ساہیوال اور ضلع پاک پتن کی پولیس ٹیموں نے بھرپور شرکت کی۔ ضلع اوکاڑا نے والی بال سمیشن، والی بال شوٹنگ، بیس بال اور باڈی بلڈنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ضلع ساہیوال نے والی بال سمیشن، والی بال شوٹنگ اور باڈی بلڈنگ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اور ضلع پاک پتن نے بیس بال میں دوسری پوزیشن اپنے نام کی۔ تقریب تقسیم انعامات میں ڈی پی او اوکاڑا راشد ہدایت نے کامیاب کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کیے۔ ساہیوال سے رپورٹر ایم بی نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت ڈی آئی جی ٹریفک پولیس پنجاب وقاص نذیر کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او ساہیوال رانا طاہر رحمان خان کی ہدایت پر ڈی ٹی او ساہیوال مرزا تنویر بیگ کی زیر نگرانی ٹریفک پولیس کی جانب سے اوور لوڈنگ بسوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ساہیوال میں ٹریفک پولیس کی جانب سے جن بسوں کے اوپر اسٹوڈنٹ سوار تھے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عوام سے التماس ہے کہ وہ بسوں کی چھتوں پر نہ بیٹھیں اور نہ ہی کسی کو بسوں کی چھتوں پر بیٹھنے دیں، اور ایسے ٹرانسپورٹر حضرات جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ٹریفک پولیس ساہیوال ان کے خلاف بلا امتیاز اور بھرپور کارروائی عمل میں لا رہی ہے۔ ساہیوال سے رپورٹر ایم بی نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن محفوظ پنجاب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات اور آر پی او ساہیوال محبوب رشید کی ہدایت پر ڈی پی او ساہیوال رانا طاہر رحمان خان کی جانب سے عوام کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی پی او ساہیوال نے گزشتہ روز مسجد بلالی جہاز گراؤنڈ علاقہ تھانہ سٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر دیگر افسران بھی ڈی پی او ساہیوال کے ہمراہ تھے۔ ڈی پی او ساہیوال نے کھلی کچہری میں آئے تمام سائلین کے مسائل سنے اور شکایات بغور سنی اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔